ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, जूम, पेज व्यू। ओके, टेक्स्ट लिख लेते हैं इक्वल RAND 20,10, जैसे क्लोज, एंटर। अपवर्ड मूव किया, कंट्रोल J जिसके कर लिया। इसके ऊपर टाइटल दे देते हैं फेलियर्स ऑफ रेंसर। नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं अभी आपको शो कराता हूँ। देखिएगा मैं सेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाए, कंट्रोल शिफ्ट एंड, जहाँ कर्सर होगा वहां से आखिर तक डाटा सेलेक्ट करने के लिए देन Alt OC कॉलम की ऑप्शन ओपन की, कॉपी पेंसिल रेडी रखिएगा। टू कॉलम सेलेक्ट किए, आप मैनुअली भी या टू टाइप कर सकते हैं। इक्वल विथ के लिए मुझे चाहिए, तो आज सेट ओके। जब आप किसी भी डाटे को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम बनाते हैं तो वो आपके पास इक्वल विथ से बनते हैं। यहाँ जाकर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। अब आप यहाँ जाए और इंसर्ट में जाकर आप यहाँ से एक रो और एक कॉलम का टेबल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मुझे ये टेक्स्ट है जो मुझे टाइप करना है, तो जो कॉपी देखता है, मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपका टेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा करके देखें कि जब इसकी लुक उस तरह की आ जाए जो आपके पास है, लुक लाइक दिस। कंट्रोल L कर दिया क्योंकि ये टेक्स्ट मुझे लेफ्ट पे रेंज चाहिए। उसके बाद नीचे आ गए तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ दिस वीडियो कर देते हैं इसको। जैसे मैंने इसको ये लिखा, अब देखें मुझे इसके सामने ड्रॉप कैप करना है, तो ड्रॉप कैप करने के लिए आपने कहा इंसर्ट, आपके पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट में ड्रॉप कैप, कितनी लाइनें ड्रॉप करनी है मैंने ये कर दिया, ड्रॉप कैप ऑप्शन। देन ड्रॉप कैप ऑप्शन में ड्रॉप करनी है और ये फॉन्ट मुझे चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। ओके, 3 लाइनें इसके सामने आएंगी, 1 2 3, या दैट्स वन दैट आई वांट। ओके, so you will find it like this। अब देखिए यहाँ पर एक और इश्यू है कि यहाँ पर पैराग्राफ के बाद स्पेस नहीं है, जबकि बाय डिफॉल्ट मेरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के बाद स्पेस होती है। तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट करेंगे और Alt O C से पैराग्राफ की ऑप्शन ओपन कर लेंगे। पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग खत्म और टेक्स्ट स्पेसिंग 1.15, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मैंने डिफाइन कर दिया। मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से अवेलेबल हुआ, स्पेसिंग खत्म हो चुकी है। बट यहाँ देखें आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट जो लगा हुआ है। जब आप किसी ऑफिस में होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल उसी तरह तैयार करना है जिस तरह वहां पर आपको मिलता है। तो आप यहाँ जाएंगे, किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग पे क्लिक करें, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और अपना फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो अप्लाई कर दें। तो आई जस्ट वांट टू अप्लाई इट फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ तो नीचे वाली लाइन आफ्टर वाली लाइन से लगा है, तो मेरे पास ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। और डॉक्यूमेंट के आखिर तक जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाया, डॉक्यूमेंट लास्ट तक सिलेक्ट हो गया और यहाँ मैंने 0.5 का फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो यूज कर लिया है। अगर आप सिलेक्शन करके करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये इंडेंट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहा इंसर्ट, इंसर्ट पे जाकर आपने कहा पिक्चर। अब आपने पिक्चर अप्लाई करनी है, चाहे जो शो दे, आपने कहा इंसर्ट इलस्ट्रेशन पिक्चर। और जहां भी आपकी पिक्चर है, मैं उम्मीद करता हूँ पिक्चर आप लगा लेंगे, तो आई जस्ट गो विद टेक्स्ट एंड देन वाटर मार्क लगा देता हूँ, लाइक दिस वाटर मार्क। गो टू कस्टम वाटर मार्क, लाइक द पिक्चर वेयर यू हैव द पिक्चर, व्हाट यू हैव टू अप्लाई तो वर्क ऑफलाइन, मुझे तरह से नहीं चाहिए this PC, and you have to select it from D drive IT Word। अच्छा, आपके पास ये जगह होंगी ऑनलाइन। मुझे क्वेश्चन आया कि सर हमारे पास ये IT वर्ड नहीं आता, तो याद रखिएगा ये IT वर्ड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर का एक फोल्डर है और ये उसका नाम है। आपको इमेजेस जो है वो नेट से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप अपना इमेज सेलेक्ट कर लें, ओके, इंसर्ट किया, अप्लाई कर दिया।
ओके करने पर आपके पास ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये एट द वेरी बैक जो है वो आपको मिलने लग पड़ेगा इन इस तरह से। अब मैंने सारी वर्किंग तो परफॉर्म कर ली, ये डॉक्यूमेंट मैंने इस तरह से डील कर लिया है, लेकिन ये हेडिंग सेंटर में है। तो इससे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई कर दें, आपकी हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। इसका साइज जो आपने डिफाइन करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, तो जिसमें से 24 बोल्ड। ओके, अब यहाँ ये मुझे टेबल के गिर्द बॉर्डर नहीं चाहिए, तो डिजाइन में जाए या तो शेडिंग दे सकते हैं, मुझे फिलहाल बॉर्डर खत्म करने हैं, नो बॉर्डर कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन नजर ना भी आए तो फिर आप यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन भी ऑफ कर दें, तो यू विल सी कि ये आपके पास कुछ इस तरह से आपकी वर्किंग में आ जाएगा। आप इसको यहाँ से जाकर रिमूव कर दें, आपके पास की वर्किंग इस तरह से आ जाएगी। अब देखें, इट लुक लाइक टू बी सिमिलर विद दिस, बट वी हैव टू क्रिएट दिस वन। अब जरा वो तो देखें, तो अगर ये मेरे पास कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो ये 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ये पहला पेज है, मैं नीचे जाता हूँ, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। अक्सर ऐसे किताबों के ऊपर होता है कि आपके पास जो है किताबों के ऊपर यहाँ पर एक तरफ तो डेट लिखी हुई है, एक तरफ आपके पास ये वर्किंग लिखी हुई है, तो टेक्स्ट होता है जो लिखा हुआ नजर आता है। और अगर मैं गौर करूँ तो मेरे तमाम पेजेस के ऊपर ये टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जब मुझे कभी इस तरह की वर्किंग परफॉर्म करनी हो तो फिर हम जनरली टेक्स्ट टाइप नहीं करते हैं, बल्कि अपने कंप्यूटर के एट द वेरी टॉप एरिया को हम कहते हैं हेडर एरिया, और बॉटम को हम कहते हैं फुटर एरिया। हम इस हेडर और फुटर एरिया को ऑन कर लेते हैं। कैसे ऑन करते हैं मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ जाते हैं, हमारे पास हेडर एरिया जिस तमाम डॉक्यूमेंट के हर पेज का टॉप एरिया है, जबकि फुटर एरिया तमाम डॉक्यूमेंट के टॉप का बॉटम एरिया है। तो मैं यहाँ से हेडर पे क्लिक करता हूँ एंड आई जस्ट गो विद एडिट हेडर। अगर आप मैनुअली हेड लगाना चाहते हैं और अगर आप जो है मैनुअली नहीं लगाना चाहते तो फिर आप एडिट हेडर की बजाय यहाँ से बने बनाए हेडर्स के डिजाइन जो है वो चूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी किताब की पब्लिकेशन में ये चीजें बड़ी अहम है। मैंने एडिट हेडर पे क्लिक किया और यहाँ पर मुझे टाइप करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ डेट लिखते हुए है। तो पहले मैं यहाँ डेट लगाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब आप जंप कर गए हैं कि इंसर्ट से आपके पास डिजाइन की ऑप्शन आ गई है। डिजाइन में सबसे पहले ऑप्शन बने बनाए हेडर्स है, ये वही ऑप्शन है जो अभी हमने देखी है। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है वो डेट एंड टाइम की है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने लॉन्ग डेट फॉर्मेट लिया। अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब होता है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा उस दिन की डेट आएगी। अगर आप नहीं चाहते तो इसको ऑफ कर दें। अब बाय डिफॉल्ट मैं जाता हूँ, हर दफा यही डेट सेलेक्ट हो, लॉन्ग डेट फॉर्मेट, तो आप सेट एज डिफॉल्ट के ऑप्शन सेट कर दें। और जैसा ओके, मैंने यहाँ ओके कर दिया, ये डेट आ गई। अब अगर आप वो तो देखें तो यहाँ सेंटर इंडेंट आपका यूज हुआ है और यहाँ पर राइट इंडेंट यूज हुआ है। तो आई लव दिस रजिस्टर टैब, तो मैं सेंटर में आ गया। एंड देन अगेन आई प्रेस टैब, तो मैं राइट पे आ गया। एंड दैट जस्ट टाइप असाइनमेंट ऑफ फाउंडेशन एज, आई जस्ट टाइप दिस, कंट्रोल शिफ्ट डी। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट डी करने से ये होगा तो आपके पास डबल अंडरलाइन जो है, ये जो टॉप के ऊपर अंडरलाइन है डबल आ जाएगी। बट वी हैव टू सेंड पेज नंबर है। अगर आप वो से याद करें तो नीचे ये जगह एक्चुअली अब आपको यहाँ चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। मेरे पास इंसर्ट में देखें तो हेडर के अंदर यहाँ बने बनाए डिजाइन मौजूद है। आप किसी भी डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो वो बना बनाया डिजाइन आ जाता है। क्लोज हेडर कर दें, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा हेडर ऑन करते हैं तो पिछला डिजाइन खत्म हो जाएगा और नया डिजाइन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। So I love to use this one at that time. So I just said insert header, and we have to search lots of other header styles. So what I want is to be not available in this case. So I just move on towards this. मैं header on कर लेता हूँ। जैसे आप header on करते हैं तो आपका देखिए यहाँ बने बने डिजाइन आ गए। अब यहाँ से लगाएं पेज नंबर, ये देखें टॉप ऑफ द पेज मुख्य सैंपल्स आ रहे हैं। सिंपल अक्सर किताबों के ऊपर आपने इस तरह का स्टाइल लिखा होगा कि डार्क सा होता है, सब हल्का सा करके पेज नंबर लिखा होता है। तो ये वर्किंग भी आप देख सकते हैं। पर मुझे जो चाहिए वो कौन से वाला है, वो मेरे पास है ये वाला। यानी आपके पास बोल्ड हो, पेज लिखा हो, फ्रंट पेज और टोटल नंबर ऑफ पेजेस। लेकिन और देखें, अक्सर मैथ की बुक्स में, क्लासों में, कीज में आपका की स्टाइल होता है। फिर आपके पास ये बड़ा करके फॉन्ट स्टाइल यूज होता है। आप अपने भी बनाकर यहाँ रख सकते हैं, अपने भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि चले मैं इसके फुटर में आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा था कि मुझे जो चाहिए वो कैसे अप्लाई होगा। तो अब जस्ट इस पे जाए, क्लिक कर दें, आपके पास ये अप्लाई हो गए।
अब अगर आपने ये अप्लाई किया तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये दो डार्क ग्रे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये फील्ड की ऑप्शन यूज हुई है। तो पेज 1 of 1 मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आता हूँ और यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पेस्ट करने से हुआ ये है कि सेटिंग जो है वो एडजस्टमेंट खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ आपने एंटर डील किया हुआ है। आप इसको रिमूव करें, देखिए ये बिल्कुल टॉप में आ जाएगा। और अब आप इसे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल-Shift-D। अब मेरे डॉक्यूमेंट के पेजेस की तादाद है 5 और मैं इस सबको पहले पेज से मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अगर दूसरे पेज के ऊपर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, तीसरे पेज पे आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, एंड देन सो ऑन। But what I do, I just close this one and I just want to apply it in a footer. तो फुटर में गए, मैं अपनी मर्जी का कुछ स्टाइलिश का फुटर बनाना चाहता हूँ। अक्सर इस्लामिक बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं, जो इस्लामिक टाइटल्स आपको मिलते हैं वहाँ पर बुक्स में, तो वहाँ पर आपके स्टाइलिश से होते हैं। तो आप यहाँ जाए, आपने कहा कि मैं क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ इसको। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ गूगल को और आई जस्ट सेड इस्लामिक बैकग्राउंड। So we have lots of beautiful wallpapers to be here. So what I just want images, and this one I love most at that time. So I just select this. So I choose this one. Right click, save images. So you have to go and save it at your desktop because I want to quickly find this. So I just type this and convert into a Islamic style. सेव। ठीक हो गया जी। अब आप इसको मिनिमाइज कर दें। यहाँ आपने फुटर में जाएं, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस एंड यू हैव टू गो टू द डेस्कटॉप, सेलेक्ट दिस, प्रेस सेव। अब आप अमेज होंगे, उससे बड़ा अजीब सा डिजाइन आ गया। सर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने करना ये है कि मुझे ये हिस्सा जो है ये यहाँ से रिमूव करवाना है, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन ही खत्म करा देना है। तो जो इसको क्रॉप ऑप्शन, मैं यहाँ से इस हिस्से को क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसको क्लिक करता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ। ये सभी छोटा कर लेता हूँ, तो प्रोपोर्शनली और छोटा करें, समथिंग लाइक दिस। और छोटा करें, ठीक है। जूम कर रहा हूँ, इसकी कॉपी कर रहा हूँ, एक कॉपी को दूसरी तरफ लेके गया और उसको वहां से कंट्रोल के साथ होल्ड कर किया मैंने। जैसे आप कंट्रोल के साथ होल्ड करेंगे आपके पास इस तरह से कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये कॉपी हो जाए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। पहले इमेज को सेलेक्ट किया, कलर में गए और यहाँ पर आपके पास है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, तो एक कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया अगर आप इस तरह से चाहते हैं। इसी तरह मैं यहाँ कलर में दोबारा जाता हूँ, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और यहाँ से भी सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और इसको भी मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। आई जस्ट वांट टू मेक देम स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दिया एंड देन मेक इट स्क्वायर। आप ऑप्शन से भी जाके स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों स्क्वायर हो गए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको भी थोड़ा सा, दोनों इकट्ठा छोटा करते हैं एक इतना। दोनों को सिलेक्ट किया, एक अभी स्क्वायर है, एक स्क्वायर नहीं है। जस्ट मेक रैपिंग स्क्वायर एंड देन रैपिंग स्क्वायर। तो जैसे इसकी जो हाइट है मैं कर देता हूँ 0.3 और सेम कर दे 0.3। और उसके बाद मैं करता ही हूँ कि क्लिक किया साइज, लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर दी, ओके। और इसको मैंने कर दिया 0.2 एंड सेम कर देता हूँ 0.2। दो डिजाइन आपके पास आ गए, आप इन्हें सेट कर लें जहाँ पर भी आप इसे सेट करना चाहते हैं। ज्यादा छोटा हो गया वही चीज का, तो पहले साइज का, ओके। मेक इट दिस, यहाँ मैंने रख दिया
एंड दिस वन लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद टैब दबाया, and use your page to text it. Just go to next document and apply some page number. Simple one, I just select it, copy it out, copy and paste it in between these two. So I just use this. हेडर चेक करें, फुटर की सेटिंग चेक किया, पेस्ट कर दिया जो मैं वहां से कॉपी करके लाया था, और मैंने इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना है। आपके पास रैपिंग ऑप्शन था, आपने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट बिहाइंड टेक्स्ट, अगेन सेलेक्ट दिस, रैपिंग बिहाइंड टेक्स्ट, like to look like this, and we have the दोनों अपने यहाँ अप्लाई कर दिए। अब आप इसको डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें, आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट रिव्यू में देखता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट के बॉटम पर ये डिजाइन कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। इस तरह से हम किताबों के जो बॉटम टाइटल्स हैं वो डिजाइन करते हैं। तो जो भी डिजाइन आपने बनाया वो आप इस तरह से एडजस्ट कर लें, और आपके पास तो फुटर के अंदर इस तरह से अवेलेबल होगा। तमाम पेजेस के ऊपर आपके पास ये नंबरिंग अवेलेबल हो जाएंगी, और आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी की डिजाइन बना सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी मोर एलिगेंट तो आप यहाँ से जाएं, इंसर्ट शेप से जाकर शेप सेलेक्ट करें। So we have different stylish shapes are there. So I just choose this one. I want to use it. Okay, this one. I just click on this, drag it here like this behind the साइज एडजस्ट करें, बड़ा कर लें थोड़ा सा। अपने ऑब्जेक्ट का साइज 2 जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आपको चाहिए। यहाँ रख के आपने 2 लिख लिया, और अपने ऑब्जेक्ट पर आप डिजाइनिंग कर लें। आपके पास सिस्टम की भी स्टाइल मौजूद है, जो भी आपको यहाँ से पसंद है वो आप चूज करें। तो लेट सिस्टम क्लोज, रिव्यू करें। आपके बॉटम में ये इस वजह से इस्लामिक बुक्स के एंड पे होता है, आपको इस तरह से डिजाइन जो है वो मिल जाएगा। तो आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे मूव करना है या कहीं भी मूव करना है तो वो आप इस तरह से परफॉर्म कर लें। आपकी सेटिंग, आपकी वर्किंग जो है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी, और तमाम डॉक्यूमेंट का फुटर जो है वो इस तरह तैयार हो जाएगा। देखिए बाहर पेज के बॉटम पर आपको आपके पेज नंबर बड़े एलिगेंट डिजाइन में अवेलेबल है। बट ये तो था बॉटम एरिया। थोड़ा सा हेडर को फिर से डिफाइन करते हैं। वापस आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर हम एक बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट शेप। मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लिया, और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया, फिल में गए, ग्रेडियंट कलर। तो यहाँ से मेरे 2 ग्रेडियंट कलर मुझे चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, और आपको चाहिए 0 डिग्री का एंगल। मैं अगर असाइनमेंट पे चेक कर लेता हूँ तो मेरे पास ब्लैक वर्स व्हाइट है, तो ये मुझे अब नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर दें। लाइक दिस। ओके, अब यहाँ से इसको ब्लैक इस साइड पे आ गया, राइट क्लिक एड टेक्स्ट, एंड जिसको टैप ऑन कर लें, आर्ट, सिलेक्ट इट आउट,
increase the size, make it style home, font, and I just said ये जो बच्चों के लिए होता है कॉमिक सेंस करना, कंट्रोल एल बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट, और हेडर में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट। तो सर्विस है, इसको सेट कर दें, जहाँ इसकी लुक आती है वहां पर आप इसे डिफाइन करें। वहां से दिया लाइक पे, टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। आप सकते ही जैसे भी आपने कोई बुक डिजाइन करनी थी वो आपने डिजाइन कर ली। थोड़ा सा पेज के नीचे ले आते हैं ऐसे। अच्छा, तो मेरे पास आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, इसके बाहर की आउटलाइन को आप फॉर्मेट पे जाके नो आउटलाइन पर, अब आप अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें, बाहर आ जाएं, प्रीव्यू देखते हैं। So it look like the one which we have in our assignment, and I'll have to see these all कि ये मेरे पास इस तरह से अवेलेबल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हेडर एंड फुटर के ऑप्शन आप अच्छे तरीके से यूज कर लेंगे, बट अभी थोड़ा सा दिखेगा कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं इसकी। मैं इसको 6 पेजेस पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास इस तरह से आ गया। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी बुक को डिजाइन करते हैं तो जो हेडर होता है वो पहले पेज पे नहीं आता, क्योंकि पहले पेज पर चैप्टर का नाम होता है। तो आप किसी भी पेज का हेडर ऑन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पेज पे क्लिक कर लें और डिफरेंट फर्स्ट पेज की ऑप्शन ऑन कर दें। जैसे आप ऑन करने के बाद बाहर आएंगे, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ जाकर हेडर से ऑप्शन यूज की, डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑन किया। तो देखिए अब बाकी इसकी सेटिंग बदल गई है, बाकी सबकी सेटिंग आ रही है, लेकिन आपके पास देखिए जो पहला पेज था उसके ऊपर जो सेटिंग आ रही है, अब उसके ऊपर हेडर नहीं आ रहा, जबकि बाकी तमाम पेजेस पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज वो चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, मैं दोबारा से सेकंड पेज पे आया हूँ। याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं इवन और एक को कहते हैं ऑड। इवन होते हैं जो दो पर तकसीम हो जाते हैं, लाइक 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 समथिंग लाइक दिस। और ऑड होते हैं जो दो पर तकसीम नहीं होते, तो लाइक 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा इवन पेज है, तो मैं कहता हूँ डिफरेंट ऑड एंड इवन। तो मैंने यहाँ से ऑन किया, ये मेरा पेज नंबर 2 था, यानी इवन पेज। इसके ऊपर मैं क्या लिख चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको शो करवाना चाहता हूँ। जस्ट टाइप इवन पेज, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ और इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आप प्रीव्यू में जाएं और जब आप प्रीव्यू में देखेंगे तो फर्स्ट पेज अलग है, इवन पेज की डिजाइनिंग अलग है, ऑड की अलग है, 1, 2, 3, और फिर देखें इवन और फिर ऑड। तो ये आपका प्रोसीजर जो है ये इस तरह से परफॉर्म होता है। तो आप अपनी मर्जी से इवन और ऑड पर हेडर लगा सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पर ये वर्ड के अंदर लाके पूछी जाती है, समथिंग लाइक 20 मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ एंड मेक इट अ कॉपी। थोड़ा ज्यादा मैंने कर लिया टेक्स्ट, और यहाँ मैं गया, यहाँ जाकर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ था, तो आई जस्ट सेड यहाँ मैं इस लाइन पेज को खत्म करना चाहता हूँ। देखिएगा जरा, चले इसकी ऑप्शन को थोड़ा सा रोकते, यहाँ तक क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको हेडर एंड फुटर बता दिया, सिर्फ आपके पास सेक्शन की ऑप्शन जो रह गई है, मैं अभी इसकी तरफ वापस आता हूँ, पहले ब्रेक पढ़ाकर यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अगर आप अपने पेज नंबर्स को किसी खास नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जिससे हम काम कर रहे हैं। तो आपने जब यहाँ हेडर में गए थे ना, तो यहाँ अभी आपको मैंने बताया था पेज नंबर, तो यहाँ आपके पास आता है फॉर्मेट पेज नंबर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट नंबर फॉर्मेट है, आप 1, 2, 3 ABC रोमन, कैपिटल रोमन अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से या स्टार्ट करना चाह रहे हैं 11 से, तो जो भी आप यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, 11 अगर डिफाइन करते हैं तो ये पेज नंबर होगा, ये 11 फीट होगा, ये 12 होगा और ये 13 होगा। और अगर आप यहाँ से देखें तो मैं इसको आपको जस्ट व्यू करवाता हूँ कि ये मेरा पेज है, मैं बाहर आ गया हूँ, उससे हेडर से बाहर आ गया। और अब यहाँ जाए, आप इसको पकड़ के मूव करें, ये आपका पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 था और ये पेज नंबर 3 था। लेकिन आप देखें वहां क्या आ रहा है, वो कह रहा है ये पेज नंबर 3 नहीं है बल्कि पेज नंबर 13 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 5। तो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल,
बट बिकॉज क्योंकि ये जस्ट काउंट कर रहा है कि टोटल पेजेस कितने हैं और उसको इस चीज से कोई वर्ड नहीं है कि ये पेज क्या है, तो ये पेज का नंबर आ रहा है और ये उसकी टोटल तादाद जो है वो आपकी आ रही है। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की कोई कस्टमाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो आप नंबर ऑफ पेजेस की तादाद भी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि उसको आपने क्या करना है। प्लस आप अपने पेजेस को नंबरिंग भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप जाएं, आप अपने पेजेस को यहाँ से लाइन नंबर भी दे सकते हैं। ब्रेक के ऑप्शन अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है। आप हेडर एंड फुटर के अंदर अपनी मर्जी से पिक्चर्स भी अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं, मैंने इंसर्ट पिक्चर लिखा था, आप उस पिक्चर को क्लिक करके यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लें। या आप ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को दिल्ली ऑथर का नाम, फाइल का नाम, पाथ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, वो तमाम फील्ड प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी, स्पेशल सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास कुछ पार्ट के अंदर आपको डिफरेंट बने बनाए टेक्स्ट हैं, हमने लास्ट टाइम फर्नीचर बना के देखे थे, वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के हवाले से फील्ड है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये वो तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किए थे और ऐड किए थे और कुछ ऑलरेडी हमारे पास वर्ड में मौजूद थे। तो ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है, आप इन्हें किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी भी स्टाइल के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग आपको 100 फुटर के हवाले से क्लियर होगी। अभी सेक्शन की आगे बात करते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।